Afternoon, people of Arunachal Pradesh. So here I'm Mr. Regum Nabam, practicing lawyer in Guwahati High Court Itanagar Permanent Bench. So I would like to congratulate to the people of Arunachal Pradesh, especially to the Joint Pan Arunachal Action Committee for APCC paper scandal case. Yesterday, we have witnessed that 13-point demand has been fulfilled by government of Arunachal Pradesh under the dynamic Chief Minister Mr. Pema Khandu. So I am also really happy. मैं बहुत खुश हूँ और साथ में लोग भी खुश हैं, मेरे जितने फ्रेंड सब खुशी हैं कि इतना हम लोगों ने 6 महीना कि APCC पेपर जो स्कैंडल जो स्कैम इशू में 6 महीना हमारा एस्पेरेंस से लेके और कुछ जो लाइक माइंडेड जो सिविल सोसाइटी जो सोशल एक्टिविस्ट जैसे पाई गाडी सार है, सोल दोदम है और जैसे कि जो नारी शक्ति है और बहुत लोगों ने और जो जॉइंट जो पान अरुणाचल का जो चेयरमैन हमारा तिच्चीपुरु और नालोबाई दोनों बहुत उन्होंने योगदान दिया और जो APCC जो इशू जो उसको इशू को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट का साथ बात किया, डिस्कस किया, चर्चा किया, उन्होंने अपना समय गवा के और हम लोगों ने हाथ से 6 महीना गवा दिया. एक्चुअली दिस कुड बी सेटल्ड विद इन 2 मंथ, 2 महीना में हो जाना चाहिए था, लेकिन 6 महीना ऐसा गवा दिया और बहुत गवाने का बाद और थोड़ा सरकार को भी मैं थोड़ा वही मैं निंदा करता हूँ कि वो एडामेंट रहा 6 महीना. शुरू में आप लोग अगर इसको जोर तौर पे अगर इसको डालता, आपका जो विजडम को डालता तो पहले उसका सुलझा लेना चाहिए था. तो ऐसा नहीं करके पूरा स्टेट को भी बदनाम कर दिया, पूरा सारा भारत और अरुणाचल का नाम इंटरनेशनल ही हमारा नाम राज्य का नाम बदनाम हो गया. ये सबसे दुखी है हमें, लेकिन फिर भी खैर क्या करें. अब जो कल जो सॉल्यूशन जो लाया सबसे अच्छा रहा और मैं विश्वास करता हूँ कि जो 13 पॉइंट जो रेजोल्यूशन जो टेकअप किया सरकार और यहाँ का जो जनता उस पर अमल करेगा और जो भी एजेंसी अभी डाला है सरकार, जो CBI को डाला, पहले तो SIC था, CBI को डाला, जो CBI अभी जो सही निर्णय लेके सही इंडिपेंडेंटली काम करना है अभी, क्योंकि अभी आप इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा तो फाइंडिंग में कुछ नहीं होगा, तो उसका CBI का नाम बदनाम होते जाएगा. इसलिए आपको जी खुला छूट दिया है, खुला छूट काम करना है और रिपोर्ट विद इन ए वीक में दिखाना है, विद इन सप्ताह अंदर में आप काम करके दिखाना है, क्योंकि मेन है अभी CBI का बहुत रोल करने का बाकी है. अभी अरेस्ट करना है, उसका बाद उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसका बाद इन्वेस्टिगेशन करके उसको चार्जशीट करना है, चार्जशीट कर कोर्ट में भी आप अपना काउंसिल को भेज के कन्विक्ट करने तक आप उसको मदद करना है. ऐसा नहीं कि अभी गवर्नमेंट सिर्फ ये एपीसमेंट के लिए सिर्फ टाइमिंग के लिए वो जो गर्म है गर्मा गर्मी को सिर्फ शांति करने के लिए उसको सिर्फ ऐसा रेजोल्यूशन लेके जो 13 पॉइंट डिमांड को सिर्फ एक्सेप्ट करके रख के डस्टबिन में फेंक के रहने से नहीं होगा. फिर जागृति होगा, फिर और अविश्वास होगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा. इसलिए मैं विश्वास करता हूँ सब मिलके काम करेंगे और इस इशू में जो मैं देखा है उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को भी उसमें किसी को दोषी नहीं देना है, हम सब मिलके करना पड़ेगा और उसका बाद जो गलत किया है दोषी को सख्त से सख्त सज़ा देना है, ताकि आने वाला कल कोई ऐसा हिम्मत ना हो कि ऐसा काम 2 बार चोरी ना हो, पेपर बिक्री ना हो, ऑफिस में बैठ के वहाँ में ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर बन के वहाँ का स्टाफ पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टाफ बन के वहाँ का जो पियोन चौकीदार से लेके चेयरमैन तक बन के पेपर फिर दोबारा बिक्री करने का हिम्मत ना हो. इसलिए इसको जैसा भी उसको सख्त से सख्त सज़ा देना है और जो दोषी पाया उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए. मैं तो वही सोचता हूँ और वंस अगेन मैं कांग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू और मैं भी बहुत खुश हूँ और इतना माँ बाप लोग को जो
वहाँ में सड़क में 2 दिन भूखा प्यासा में बैठा और बिना खा पी के वहाँ में पूरा हमारा आने वाला विषय के लिए इतना फाइट कर दिया। इसलिए मैं सब कम्युनिटी को, सब हमारा जितना अरुणाचल प्रदेश के जितना ट्राइब्स, डिफरेंट ट्राइब्स है, हम लोग सचमुच का, हम लोग का ये बोली अलग होने से भी हम लोग का खून एक है, हम लोग का ये भाषा अलग होने से भी हम लोग का खून एक है, हम लोग का रहन सहन थोड़ा खान पान थोड़ा अलग होने से भी हम लोग का सोच विचार पैन अरुणाचल के लिए काम करना है। इतना तक मैं कह के समाप्त करता हूँ। सर मेरी तरफ से एक क्वेश्चन रहेगा। सर आपको नहीं लगता है कि निपुण अबम को आगे अरेस्ट कर लेना चाहिए था? सर इतना डिले होने के बाद तो आपको अभी लगता है क्या कि निपुण अबम को अरेस्ट करेगा बोल के? नहीं, वही है, मैं तो शुरू से बोला, शुरू से जब पेपर लीकेज केस जब आया मैंने बोला चेयरमैन से लेके माली तक, पियोन तक, ड्राइवर तक, सब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस को जब मॉडल गवर्नमेंट ने रिजाइन करना चाहिए। रिजाइन करने के साथ साथ इसका ऊपर में कार्रवाई करके सबको दोषी पाया जाए तो उसका ऊपर में इमीडिएटली उसको बुक करना है, अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, उनको सब सज़ा देना है बोल के मैं डे 1 से बोला। मैं जो बोला ऐसा आज रिजल्ट निकला। देखिए अभी तो गवर्नमेंट तो बात सुनना पड़ गया ना। शुरू में अगर ऐसा करता तो आराम से अभी तक तो सेटल होके आराम से ये अभी एग्ज़ाम देने का लायक समस्या आ जाना चाहिए था। देर करवा दिया उन्होंने। और इसलिए मैं बार बार बोलता है नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द रूल ऑफ लॉ। कोई बड़ा नहीं, क्यों चूता नहीं, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस हम सब का है। ये एक भारत का एक ये हमारा ये प्रॉपर्टी है, स्टेट का एक प्रॉपर्टी है। उसको एक आदमी 2 आदमी बैठ के वो अपना मन मानी करके वो नहीं कर सकता है, उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। और वहाँ बैठ के जो मिस प्रिपरेशन किया, वहाँ में पावर पोजीशन को मिसयूज़ किया, उसका अपाय तो कार्रवाई कानून का तौर पे तो करना चाहिए। इसलिए जल्दी करना है। अभी कल का जो रेजोल्यूशन का हिसाब से तो आज कल अंदर में अरेस्ट हो जाना चाहिए। अरेस्ट करना है उसको, जल्दी अरेस्ट करेगा या उसका ऊपर में। मैं एक बात बार बार करता अभी तक क्यों इन प्रेस मीडिया में नहीं आता है? वो कमीशन का 4-5 मेंबर जो प्रेस मीडिया में आने के लिए उनको नो बॉडी रेस्ट्रिक्ट, उसको कोई संविधान रेस्ट्रिक्ट करके रहा है क्या? रेस्ट्रिक्ट नहीं किया ना, आना चाहिए मीडिया में, अपना क्लैरिफाई करना है। आदमी लोग तो सही बोल रहा है तो क्लैरिफाई करो बोल के, अभी चुपचाप बैठा है। साइलेंस मीन्स एडमिटिंग नो बॉडी इज अबव द लॉ ना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज। कोई इसको माफ करने का देने का जगह नहीं है। सर अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो नहीं कर पाया तो आप लोग क्या करेगा? नहीं, अरेस्ट तो अभी देखो इसलिए तो बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, सीबीआई को। अभी पहले तो एसआईसी था, अभी सीबीआई केस को टेकअप किया। सीबीआई अरेस्ट करना चाहिए। और ये बोलता है कि उसका एगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस ज़रूरत नहीं ना, एविडेंस ढूंढते रहेगा तो कहाँ से अरेस्ट होगा? बस यू अरेस्ट करो, इंट्रोगेट करो, इंट्रोगेट करके डिटेन करके उसको अरेस्ट करके अंदर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ पीछे एक्ट में डालो। उसमें डालने का बाद उसका ऊपर में वो करके अगर दोषी पाता है तो कोर्ट से दोषी पाने दे। जब इतना लोग बोल रहा है कि ये गलत है बोल रहा है तो उसको क्यों बचा रहा है? सब कमीशन मेंबर, सब चेयरमैन को सबको अरेस्ट होना है इमीडिएटली। सर्कल का 13 और डिमांड में एक डिमांड ये भी था कि नल एंड वॉइड करना है। सिंस जो एग्जामिनेशन दिया गया है 2014 से लेकर 22 तक, सर जो पेपर बायर और सेलर किया गया है वो लोग के लिए तो एग्जाम नल एंड वॉइड तो ठीक है, बट जो अपना मेहनत से दिन रात एग्जाम करके दिया है उन लोग के लिए तो अनजस्टिफाई होगा। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेगा? नहीं, देखिए जो एक तो है मेन मुद्दा जो नल एंड वॉइड है कि पेपर तो देखा देखिए बिक्री वाले को सब जानता है। जैसा कि 20 सीटें, जैसा कि ए का 20 सीटें, तो 20 सीट में अभी लास्ट में अगर 15 से लेके अगर 20 तक भी अगर गड़बड़ होने से एक बात है ना, दैट कैन बी। लेकिन अभी टॉप से 1 से लेके 5-10 तक जो पेपर चोरी हुआ है वहाँ में देखा देखिए पेपर वो जो ये इसको खरीद के एग्जाम देके टॉप करके रहा तो जस्टिस नहीं होगा ना। तो बहुत लोगों को डिप्राइव हो गया। सही जो जेन्युइन कैंडिडेट लोग को जो सचमुच का जो डिजर्विंग वाला को तो डिप्राइव कर दिया ना। जो नकली लोग ऊपर में बैठा हुआ है, असली लोग पूरा उसको फिल्टर करके आउट कर दिया। जैसे चाय पत्ते का जो साकोनी जैसा करा दिया ना, इसलिए सिर्फ वो जो चाय पत्ती का वो जो ये ऊपर रह गया, पानी नीचे गिर गया, ये ऐसा हो गया ना अभी। तो इसलिए मैंने उसको नल एंड वॉइड करना जरूरी है। जब तक नल एंड वॉइड नहीं होगा इट विल कैरी नो मीनिंग एट ऑल, मीनिंग नहीं होगा। अभी कोई बोलता है कि वो जो जेन्युइन कैंडिडेट, कौन जेन्युइन है? सब तो जेन्युइन है ना उसमें देखने से।
तो जब जब अनफेयर मीन्स काम किया तो अनफेयर ही है ना उसको तो अभी जेन्युइन अनजेन्युइन कैसा पता चलेगा? वही है कि सिर्फ प्रॉपर वे में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा तो भी तो बोलेगा ना, ये जो सही से मिलेगा उसको तो बोलेगा जेन्युइन कैंडिडेट। अभी तो जो अनजेन्युइन लोग ही मिलके बैठा हुआ है उसको कैसा जेन्युइन बोलेगा अभी? नहीं सर, पर बहुत सारा ऐसा जेन्युइन कैंडिडेट है जो सच में अपना मेहनत से दिन रात एक करके वो किया है, तो वो लोग के लिए तो ये थोड़ा सा ये छात्रों की मानता थोड़ा अनजस्टिफाई नहीं हो रहा है क्या? नहीं, इसलिए तो बोल रहे हैं ना, अभी जेन्युइन अनजेन्युइन कैसा पता चलेगा? क्योंकि एग्जाम वाज अनफेयर, इसलिए वो अगर उसको री एग्जाम कंडक्ट करेगा तो भी तो फेयरनेस आएगा। अभी जो इन लोग भी जेन्युइन है जो अभी मिल के सिलेक्ट करके रहा हुआ है, दे आर ऑल्सो जेन्युइन, बट सम अदर अभी देखो, वी हैव टू सी द माने एक कॉइन का सिक्का का दो पहलू को देखना पड़ेगा। एक साइड भी है एक साइड भी है ना, ऐसा या चित या पट। तो अभी नकली करके कोई पेपर खरीद के कोई बैठा है वो अभी जेन्युइन बोल रहा है, उसमें भी कोई जेन्युइन वाला हो भी सकता है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे हमने बोला टॉप 20 में 10 से लेके पेपर खरीद के बैठा है, तो नीचे वाला में 10 से लेके 20 वाला में जेन्युइन वाला होता होगा। लेकिन अभी 10 से लेके 1 तक जो टॉप 10 में उसमें जो पेपर खरीद के आया, तो ये वाला भी डिप्राइव्ड हो रहा है। वाई दिस इज बिकॉज ऑफ दिस चोरी पार्टी, चोर क्या बोल के ये भी प्रॉब्लम में आ गया ना अभी। तो उन उसको तो बाकी जो उसका जो टैलेंट वाला को तो हटा दिया ना अभी। इसलिए मैंने उसमें उसको सिर्फ पेयर जस्टिस देने के लिए नूल एंड वॉइड करना है, री एग्ज़ाम को अंदा करना है और इन लोग का एज को रिलैक्सेशन दे देना है। और जो एग्ज़ाम सब उस टीनियर का, जैसा कि एक AE पोस्ट का 2017 या 2021 का, वो जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था, इन लोगों को लेते हैं पार्टिसिपेंट री राइट करने दो ना। अभी अगर प्रेस जब पोस्ट निकल के एडवर्टाइज करके आता है तो उसका बाद प्रेस कैंडिडेट को भी आने दो। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि उस समय में जो एग्ज़ाम जो लोग एस्पिरेंट था, जो अप्लाई किया था, इन लोग का बीच में अभी एग्ज़ाम देने दो। और रिगार्डिंग यूपीएससी, अभी यूपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने दो, वो प्यारले होगा, वो जल्दी भी होगा और एक विश्वास भी होगा। यूपीएससी को कंडक्ट हो, यूपीएससी में तो कंडक्ट ये नहीं कि बाकी स्टेट लोग, दूसरा स्टेट लोग भी आएगा, सारा को करना नहीं, ये सिर्फ ये जो एग्ज़ाम उस दिन जो अभी जो ये जो गलत ढंग में एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया, उसको यूपीएससी में इंडोर्स कर दो इमीडिएटली करने के, विदिन 6 मंथ में हो जाएगा। तो सर, पर आपको ऐसा नहीं लगता है क्या, जैसे कि लाइक बहुत सारा या में जॉब तो मिल गया है, पर क्या पता कोई लोन लेके भी बैठ रहा होगा गाड़ी इंस्टॉलमेंट या फिर मेडिकल या फिर अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो लोग के लिए तो अभी नल एंड वॉइड कर देने से जॉब तो हट जाएगा। तो अभी वो लोग फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, फिर लोन वोन वो सब का क्या होगा? देखो, ये लोन लेके अगर पढ़ाई किया, वो लोग जिसको डिप्राइव किया वो भी तो लोन लिया हुआ ना। तो अभी इक्वलिटी नहीं हो रहा है ना अभी। देखो हम लोग वही, हम इन लोग के लिए भी हम लोग दया लगता है जो ऑलरेडी जो आके बैठा है। लेकिन अभी क्या हो कि एग्जामिंग सिस्टम में नहीं करके उन लोग को सिलेक्ट किया गया, तो उन लोग को सही से कुछ आया भी होगा। जैसा कि 20 तो आदमी है, 20 आदमी है, 20 या जैसे कि 50 सीट है, 50 सीट में कोई लोग तो 30 जैसा आदमी सही से आया होगा। लेकिन 20 जो टॉप वाला लोग गड़बड़ कर देना है, तो इसलिए अभी ये है कि मैंने इन लोग जो टॉप वाला लोग जब गड़बड़ हो गया तो तब तो इन लोग को हटा के उसको ऐसा खींच दो, खींच के जो तब तो खींचो ना, तब तो नीचे वाला तब तो इसको जो आया उसको तब तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, वो भी एक सोल्यूशन कर सकते हैं। नहीं अभी देखो, बस वही है कि उसको फेयरली एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। मैं वही बार बार बोलता हूँ, जस्टिस दिलाना है एमोंग जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, इन सभी को बस एग्ज़ाम देने दो इन लोग बीच में, और प्रेस फाइल नहीं कर देना है। उस समय में जो वही एक सोल्यूशन है देखा जाए तो उस एमोंग देम उन लोग को कम्पीट करने दो। अभी देखो, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। सच्चाई कौन है, झूठा, किसका पास कितना दम है, लिखने दो। सर, पर 2014 से लेके 22 तक अगर रिकंडक्ट कराएगा बोलने से सर जो अनफेयर नहीं हुआ है वो बात का बात है, पर सर वापस एग्जाम फिर पड़ेगा, फिर वो नहीं। अभी देखिए, अभी एक चीज़ लाइक एज भी तो गैप हो गया, तो एज गैप, इसलिए तो गवर्नमेंट इसको रिलैक्सेशन क्राइटेरिया बना देना पड़ेगा ना। जैसे 2014 में जो कुछ पेपर सेल करके कोई मिला है या जेन्युइनली कोई मिला है, तो इसलिए तो गवर्नमेंट क्राइटेरिया बनाने, उस समय में जो एज, उस समय में जो फॉर्म फिलअप किया था, फॉर्म उसी को सिर्फ देने दो ना।
उसका बाद अभी जो 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 फॉर्म फिलअप देने दो एमंग देम लाने दो वो एक पेयर जस्टिस होगा। लेकिन अभी जैसा कि कोई नया पोस्ट आएगा ना, तो नया जब लेटेस्ट जो लड़का जो रिसेंटली जो अभी ग्रेजुएट करके आएगा उसको भी फिलअप करने दो ये वाला को। लेकिन पुराना वाला में कोई लोग तो एज नहीं पहुंचेगा ना, कोई लोग तो अभी का जो प्रेस आएगा तो फिर कोई एज फिर एक्सिट हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए मैंने जैसा था ऐसा जो एग्जाम ऑलरेडी फिलअप किया था, इन लोग को उस समय का जो फॉर्म फिलअप अभी तो एक्नॉलेजमेंट अभी भी रिकॉर्ड में होगा, तो इसका हिसाब से एक पेपर काट के करने दो। वो एक सजेशन, वो एक तरीका है जो इसको पेयरली एग्जाम कंडक्ट करे, चीज़ को सेटल करने के लॉजिकल कंक्लूजन लाने के लिए, वही है। सर मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सर आप पहले ही दिन से एक्टिविस्ट लोग का साथ है, टेंग अरुणाचल या फिर सबके साथ है, मतलब कि ये मुद्दा में, तो आपको क्या लगता है अगर ये 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स अगर फुलफिल, कल तो बोला है फुलफिल हो जाएगा बोल के, अगर ये इम्प्लीमेंट इमीडिएट नहीं हुआ है तो आपका फर्दर स्टेप्स क्या रहेगा आपका तरफ से? देखिए मैं तो ये मोमेंट में शुरू से जुड़ा, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस एक ज़माना, मैं 2000 आई डिड माई ग्रेजुएशन ईयर 2000, देन मैं दिल्ली में ये IAS के लिए 2 साल तैयारी किया, तो रुपया पैसा नहीं था, बहुत तकलीफ से यहाँ से जाके तैयारी किया, फिर एग्ज़ाम दिया, नहीं मिला। तो इसलिए मैं इसमें अपने में भी एक डिप्राइव है, इसलिए बहुत दुख से इसमें शुरू से मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ, जो सच्चाई को लाना है बोल के। तो इसलिए अभी जो कल जो 13 पॉइंट को गवर्नमेंट ने जो इसको रिजॉल्व किया, तो रिटन फॉर्म में किया, सिर्फ एक्सेप्ट किया ना, उसका फुलफिल बोल के नहीं बोल सकता है अभी। दिस कैन नॉट बी कॉल एज ए फुलफिलमेंट ऑफ ऑल 13 पॉइंट ऑफ डिमांड्स। तो ये एक एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट इसको अभी गवर्नमेंट इसको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट एजेंसी को फुल इंस्ट्रक्शन करके उसको निगरानी करना पड़ेगा, निगरानी करके ध्यान देना पड़ेगा कि उसको एजेंसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो आपका जो 13 पॉइंट जो रेजोल्यूशन को एक एक करके उसको गवर्नमेंट अमल में लाना पड़ेगा, उसका साथ ये एजेंसी लोग उसको फुल्ली काम करना पड़ेगा। और जो एक्सपीरियंस लोग ऑन पान अरुणाचल जो स्टेयरिंग कमेटी लोग, और जैसा कि कोई NGO से CBO से जहाँ ज़रूरत है उसमें साथ देना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो भी एक कंक्लूजन लाएगा। नहीं तो ये ऐसा नहीं करेगा। गवर्नमेंट हैज़ टू हिट इट, उसका एक स्ट्रॉन्ग एक दांत होना पड़ेगा। अभी जैसा कल ऑर्डर CM साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, उसी मापी का एकदम बोल्डनेस होना पड़ेगा, एक लॉजिकल कंक्लूजन होना पड़ेगा, तो भी वो पक्का मैंने सेटलमेंट आएगा ये ऐसा। और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो अभी अपना को जो ऑलरेडी जो APCs में अपॉइंट करके ऑफिसर बन के रखा, अभी उसका बाद उन लोग के ऊपर हम लोग दुख है कि इन लोग दे आर ऑल्सो विक्टिम, जो इन्होंने भी जो अभी पोस्ट में रह के भी अभी जब अभी null and void डिक्लेयर होने का बाद एग्ज़ाम के लिए इन लोग भी तैयारी करने जा रहे थे। यू आर ऑल्सो विक्टिम बिकॉज आप भी उसमें एग्ज़ाम में दिया, लेकिन कोई पेपर जो चोरी करके लिखने के कारण से आपको भी बदनाम कर दिया, आपको भी ये उसमें विक्टिम बना दिया। यू आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ दिस स्कैंडल। इसलिए आपको भी अपना प्रेस ब्रीफिंग पहले देना चाहिए था। जो अपॉइंटी है जो पेपर लीकेज केस में इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप लोग को अपॉइंट करके डिफरेंट प्लेस में आप सर्व कर रहा है, तो आप लोग भी पहले प्रेस ब्रीफिंग क्लैरिफिकेशन एक तो देना चाहिए था। तो अभी लेट हो गया। अभी तो अभी जब गवर्नमेंट अभी सीरियस कार्रवाई के लिए अभी आने से भी आप लोग उल्टा नज़र देगा। फिर भी अभी भी क्लैरिफिकेशन आप लोग दे सकता है कि आप लोग का व्यू को भी प्लेस करना है, क्योंकि आप लोग ऊपर में भी हम लोग को दुख लगता है, क्योंकि अभी अननेसेसरी यू ऑल्सो बिकम विक्टिम उसमें चोरी का कारण से। एक चीज़ देखो, तोप में बिक्री पीछे में थोड़ा इधर उधर मैनेज करने से भी डाउट नहीं होना था ना। अभी तोप में क्वेश्चन, तोप पाइप में पेपर जब चोरी हुआ है तो कैसा है वो, तो इंटायर जो आपका एग्ज़ाम का नॉर्म्स ही जो गड़बड़ हो गया ना, इसलिए तो बार बार अभी null and void का इशू में जिक्र करा है सब लोग।